इलेक्ट्रोलाइसिस में आज हम बात करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ का। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस का खोज आर्हेनियस ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ है वो माइकल फैराडे ने बनाया था। इलेक्ट्रोलाइसिस का खोज तो आर्हेनियस ने किया, लेकिन 1832 ईस्वी में इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ है वो माइकल फैराडे ने बनाया था। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए दो नियम बनाए थे। आज हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ क्या है। तो किसी वैद्युतपघट्य में लॉ को आपको मेमोराइज करना होगा वैसे ही जैसे है। किसी वैद्युतपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है उस विलयन में प्रवाहित वैद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होता है, या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। किसी विलयन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित वैद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। वैद्युत धारा के परिमाण यानी आवेश के समानुपाती होता है। इसको आप ऐसे समझें, जैसे कोई हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने लिया, इसको हमने बैटरी के टर्मिनल से ऐसे कनेक्ट कर लिया। ये हमारा प्लस एनोड होगा और ये हमारा कैथोड हो गया, माइनस ये हमारा एनोड है। और हमने वैद्युतपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हमने इसमें भरा है, वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। तो किसी वैद्युतपघट्य में अगर हम दो इलेक्ट्रोड डालें और उसमें हम करंट फ्लो करें, तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके आयन जो भी पदार्थ हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे, एकत्रित होंगे। ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग पहले भी जाने हैं कि जो भी मेटल होता है, जो धातु होता है, वो कैथोड पर एकत्रित होता है। तो जब किसी वैद्युतपघट्य में इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है इस विलयन में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। जितना आप ज़्यादा इसमें करंट दोगे, जितना ज़्यादा आप इसमें चार्ज दोगे, मुक्त पदार्थ की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ये फर्स्ट लॉ हमारा कहता है। आवेश जितना आप बढ़ाओगे, आपका मुक्त पदार्थ M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आवेश के परिमाण के। आप इसमें चार्ज बढ़ाते जाओ, एक बैटरी की जगह दो बैटरी लगा दो, दो की जगह तीन लगाओ। जैसे जैसे इसमें चार्ज आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइसिस उतना ही तेज़ी से होगा, मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है इस पर उतना ही ज़्यादा होगी। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा M क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा। जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होंगे वो है मुक्त पदार्थ M। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित वैद्युत धारा यानी आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q इज इक्वल टू होता है IT। ये तो फिजिक्स में आप ऑलरेडी जानते हो। तो Q इज इक्वल टू हमने रख दिया IT। M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शिफ्ट करोगे तो कोई ना कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट हटाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने लिख दिया Z और IT ऐसे ही उतार दिया।
प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती जब आप हटाओगे Q इजिकल टू, पहले IT हमने रख लिया, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो Z लगा। अब ये Z क्या है, ये तो क्लियर है कि Q इजिकल टू IT होता है, लेकिन ये Z आया कहाँ से? तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले ये आपका आया है Z को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये Z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अक्सर ये एग्ज़ाम में आपका पूछते रहता है कि फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखिए और उससे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करिए। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट लॉ को क्लियर कर लें कि किसी वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है या वैद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। Q इजिक्वल टू IT होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके हमने Z लगाया। Z क्या है हमारा? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक। लॉ को जो है आप मेमोराइज करेंगे। अब समझते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। ये फर्स्ट लॉ में ही हम लोग जानेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट यानी Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी Z क्या है? तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है आवेश के समानुपाती है। यहाँ से हमें एक मिला Z। अब Z के बारे में जानते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT और M इज इक्वल टू ZIT। अगर, अब मैं Z के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर इस एक्वाटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कॉपर सल्फेट लेकर के 1 एम्पियर का करंट, I हमने रखा 1 एम्पियर, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो करते हैं, करंट हमारा 1 एम्पियर और टाइम कितना? 1 सेकंड। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट्स में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक आप दोगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ इस पर मुक्त होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पदार्थ जरूर इस पर, जैसे करंट दिया 1 एम्पियर का और 1 सेकंड के बाद हमने कट कर दिया, तो 1 एम्पियर का वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो आपको पदार्थ इस पर मुक्त हुआ, मिला, जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर आपको मिला, कितना? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक हमने प्रवाहित किया, तो जो पदार्थ मुक्त हुआ वही हमारा कहलाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ देखिए मैथमेटिकली आपको समझ में आएगी।
m इज इक्वल टू जेड हमने ऐसे रख दिया, एम्पियर कितना रखना है 1, करंट आपने ले लिया 1, टाइम कितना रखना है 1 सेकेंड, एम्पियर 1, टाइम 1 सेकेंड। तो m इंटू करने पर आपको क्या मिला, z। तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करने पर जो मुक्त पदार्थ मिला वही हमारा कहलाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक फ्लो करने पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है वो हमारी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है। जैसे ये हमारा कॉपर सल्फेट का मान लीजिए कि विलयन है, इसमें हमने 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक दिया और इस पर जो है 0.003 मोल अगर कॉपर मुक्त हुआ तो 0.003 ही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक देने पर जो पदार्थ मुक्त हो गया वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक।